नमस्कार साथियों, माइंड मार्केट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस जिस न्यूज़ का हम लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो न्यूज़ आ गया। वो न्यूज़ क्या है, आपको मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि अभी ट्रम्प साहब ने कुछ एग्जीक्यूटिव साइंस किया है जो एआई और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी का ट्रम्प सरकार से क्या लेना देना है और बाइडेन से क्या प्रॉब्लम था। तो हम बिल्कुल स्टार्ट से चालू करते हैं। तो आपको बता दें कि हम ये देखा गया है कि एवरी 4 ईयर में क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी में बहुत बूम आया है। जैसे आप अगर बात करें 2021 का, 2017 का, तो ये आशा किया जा रहा था कि 2025 में भी बहुत तेजी से बहुत सारे करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन की बात हो चाहे अल्ट कॉइन की बात हो, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अल्ट कॉइन वो है जनरली बिटकॉइन, जो कि सबसे बिगेस्ट मार्केट कैप रखता है, अराउंड टू $2 ट्रिलियन, आई थिंक, या $2.09 ट्रिलियन अराउंड। और जो और भी बाकी जो कॉइन है उसको हम जनरली अल्टरनेटिव कॉइन या शार्ट में अल्ट कॉइन बोलते हैं। तो आपको हम इस वीडियो में पूरा अच्छे से न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। तो इसके पहले जो बाइडेन साहब थे, बाइडेन साहब जनरली क्रिप्टो करेंसी के सपोर्टर नहीं थे। तो जब चुनाव अभी हुआ और ट्रम्प यूएस के इलेक्शन को जीते, उस टाइम से ही ये देखा जाने लगा कि काफ़ी सारे, चाहे वो बिटकॉइन की बात हो चाहे अल्ट कॉइन की बात करें, बहुत सारे कॉइन्स में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिला। और उसके बावजूद भी लोग ये आशा कर रहे थे कि जिस दिन ट्रम्प जो है शपथ लेंगे 20 जनवरी को, उस दिन पहले ही दिन शायद वो कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर दें जो क्रिप्टो करेंसी में एक अनादर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को संकेत दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 तारीख को उन्होंने और बहुत सारे चीज़ों पे साइन किया। काफ़ी एग्रेसिव डिसीजन भी कई सारे मामलों में था, उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट के बारे में उन्होंने कुछ भी उस टाइम पे नहीं बोला। तो काफ़ी लोग परेशान हुए और कई सारे कॉइन्स में ड्रॉप भी देखने को मिला उनके रेट में। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें, आप मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी देख लीजिए, आप उसमें काफ़ी वोलाटाइल जो यूजली होता है उससे ज़्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिला। तो अभी कल का न्यूज़ है, दो 23 जनवरी 2025 की न्यूज़ है, जब ट्रम्प ने एक साइन किया और सारे पेपर्स में ये हेडलाइंस मिला भी। आपको हम कई सारे पेपर्स का हेडलाइंस दिखाएंगे भी। जैसे सीएनबीसी की बात करें, इन्होंने लिखा है ट्रम्प साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रमोटिंग क्रिप्टो, पेविंग वे फॉर डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल्स। तो ट्रम्प ने साइन किया जिसमें उन्होंने एआई की बात किया, डिजिटल असेट की बात किया और क्रिप्टो करेंसी की बात की है कि वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आगे आगे आने वाले समय में कई सारे मार्केटिंग, जैसे अभी हम इंडिया की बात करें, हम फ़ोन पे गूगल पे यूज कर रहे हैं, तो और भी जैसे कई सारे अलग अलग कंपनी, जैसे मान लो जियो का कुछ आपको कुछ ऑफर मिल गया है तो आप जियो मार्ट में जाके पे कर देते हैं और आप सामान ले लेते हैं। तो मे बी ये कुछ टाइम में भी देखने को मिल सकता है कि जब हम क्रिप्टो को एज अ पेमेंट रूप में यूज करते हुए दिखेंगे, मे बी हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट काफ़ी सपोर्ट मिला है ट्रम्प और ट्रम्प के टीम को, जैसे एलन मस्क स्पेशली हम बात करें तो। और दूसरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी अगर आप देखें तो इसमें भी ट्रम्प इश्यूज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो इन्होंने उस ऑर्डर, अभी ऑर्डर के भी हम दिखाएंगे, कुछ उसमें मेन पॉइंट्स दिखाएंगे जो वाइट हाउस की वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड किया है। तो उसमें कुछ की पॉइंट भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो उसको भी हम दिखाएंगे। अभी इसको तो हमने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया क्योंकि इधर हम हेडलाइन ही आपको दिखाना चाहते हैं। तो भी आगे हमने
हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है कि जिससे कि आप समझ पाए। तो इस हेडलाइन से भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने सपोर्ट किया है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो अभी ये जो स्क्रीनशॉट है, ये है द वाइट हाउस का। तो इन्होंने सेक्शन 1 में पर्पज एंड पॉलिसीज में पहले पॉइंट पर डिजिटल असेट्स के बारे में मेंशन किया है। तो हमने इसको, और भी बहुत सारे पॉइंट है, अगर आपको सारा पढ़ना है तो आप द वाइट हाउस जाके पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इधर हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है। तो इसमें लिखा है डिजिटल असेट्स यूएसए में जो इनोवेशन हो चाहे इकोनॉमी ग्रोथ में, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेगा, ऐसा उनका मानना है। और साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हमारे नेशन के इंटरनेशनल लीडरशिप में भी योगदान ये डिजिटल असेट देता है। तो इसलिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है सभी इकोनॉमिक सेक्टर में डिजिटल असेट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जो यूएसए के ग्रोथ के लिए एक अच्छा हो सकता है, उनको उनके लिए इन्होंने समर्थन किया है। और उसको अभी अपने देश के डेवलपमेंट में जो भी उनका रूल रेगुलेशन उसमें शामिल किया है। तो एक सेक्शन ये है। तो नेक्स्ट सेक्शन जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आप इसमें देख सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डर द टर्म डिजिटल असेट्स refer to any digital representation of value that is recorded on distributed ledger including cryptocurrencies, digital tokens and stable tokens। तो जो डिजिटल असेट अभी जो हम इसके पहले वाले पॉइंट में बात किया है, वो क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, और भी स्टेबल कॉइन्स हो सकते हैं, या डिजिटल असेट्स या टोकन्स हो सकते हैं। तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो अभी में भी हम एक दो दिन के बाद, अभी कल से, तो कल कल परसों तो वीकेंड है, मे बी वीकेंड के बाद हम बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो यही था न्यूज़ आपको बताने के लिए। और ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी एक पॉइंट और अभी हमने मेंशन करना भूल गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एलन मस्क साहब के ट्विटर से निकाला कि कोई पोस्ट किया था, सर सर डॉज ऑफ द क्वाइन व्हेन एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ ओक बुलशिट बट यू लिव इन यूरोप। तो एलन मस्क साहब ने इसमें भी बोला कि विल विल डू द बेस्ट फ्रॉम अमेरिका। हम जो भी अपना बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इधर डॉज कॉइन की बात किया गया है, तो ये आप क्रिप्टो मार्केट से रिलेट करके देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी सपोर्ट में है। और ऑलरेडी इन्होंने कई पेपे कॉइन और भी कॉइन्स के बारे में मेंशन कर चुके हैं। तो और लेकिन एक हमने द बिजनेस टाइम्स का एक कटिंग देखा, उसमें थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट देखने को मिला। वो ये है, बिटकॉइंस टर्न लोअर विद ट्रम्प्स एक्शन वेग ऑन क्रिप्टो रिजर्व। तो इनका, मैंने ये पेपर इसको देखा एक्चुअली। तो इसमें इसमें मेंशन किया था कि डिजिटल असेट्स की बात किया है। तो डिजिटल असेट जरूरी नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसीज हो सके। इसलिए बिटकॉइन बिटकॉइन के वैल्यू में ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन हमको हमको ऐसे नहीं लगता, क्योंकि हमने आपको जो द वाइट हाउस का जो एग्जैक्ट क्या लिखा था, हमने वो आपको दिखाया। तो मे बी वो बिटकॉइन बिटकॉइन किसी दूसरी वजह से अ, ऊपर नीचे हुआ होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी वजह से हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि हम 2025 में काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे क्रिप्टो मार्केट से। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वाइजली करेंसी चूज करें। अगर आपको तेज़ी से ग्रो करना है तो आप जैसे मीम्स कॉइन्स देख सकते हैं, क्योंकि वो सस्ता है और उसका जो वैल्यू है वो काफ़ी मीन्स कई सारा जीरो उसमें से हट सकता है। लेकिन उसके साथ हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि
वो जीरो हटाने में टोटल मार्केट वैल्यू कहीं इतना ऊपर न पहुंच जाए, जो कि संभव ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं किसी किसी भी मीम कॉइन्स या किसी और ब्लॉकचेन के किसी भी कॉइन्स का मैं इधर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये जो है वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज और न्यूज़ पर्पज से है। और आप भी, आपको जहाँ भी आपका अपना इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ट्रेडिंग करनी है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर लीजिए, या फिर अपने अपना जो है जो भी एनालिसिस हो उस हिसाब से आप अपना मनी लगाइए। मैं आपको जस्ट न्यूज़ का एनालिसिस रखा, ये हो सकता है। और हम भी यही आशा करके हम भी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप अपने साथियों को इसको भेजिए, जिससे कि और भी लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता हो सके, और भी लोग अपना उस हिसाब से डिसीजन ले सकें। और दूसरा निवेदन आपसे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसको करने में आपको ना तो कोई पैसा लगता है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। 10-12 सेकंड ही मुश्किल से लगता है। उससे क्या होता है, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा चीज़ कि जब भी हम कोई नया न्यूज़ को, कोई नया वीडियो, कोई, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडियन शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, तो आपको हम इजिली आपके पास पहुंचा पा